गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है संडे को थोड़ा हम स्टडी डे बनाते हुए चलिए आज कुछ रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जितने हमने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है और करंट में 68वें नंबर का अध्यक्ष जो है फिलीपींस है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो रोम इटली में हुआ है। FAO का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो रसिया ने किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में स्टेब्लिश किया गया था इसको। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे झारखंड। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकाम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वैकाम सत्याग्रह त्रावणकोर केरल से संबंधित है। जीरो बेस्ड डे कब मनाया जाता है? 30 मार्च को जीरो बेस्ड डे मनाया जाता है। इस बार इसका सेकंड एडिशन था और इस बार की जो थीम रही है जीरो बेस्ड मूवमेंट रही है। शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गोवा में प्रारंभ हुआ। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जयश्री दास वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्टार स्टेट्स के प्रबंध निदेशक विजय जैन जी को दिया गया है। हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो BNS शेख हसीना गुप्त पनडुब्बी बेस है जो चीन ने बनाया है, बांग्लादेश में बनाया है। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना जी बन गए हैं। इनके जो पार्टनर हैं वो मैथ्यू एबडेन है। किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश, मथुरा से संबंधित है। चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट प्लस OpenAI यानी ChatGPT से है। RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो यंग हिल्टन कमेटी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चरंदा जी को सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो मेल में हार्दिक सिंह, फीमेल में सलीमा टेटे जी को नामित किया है। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए? तो MS धोनी जी बन गए हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इरा जो है पहली AI आधारित फिल्म है। जूठित सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नियुक्त हुई हैं। इसको जायरे भी कहते हैं। यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया एंड रोमानिया शामिल हुआ है। चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफ्रीका महाद्वीप से है। किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? तो असम के। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा को मिला है। दूसरे नंबर पर रहा है दीनदयाल बंदरगाह। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो नेपाल से किया है। हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो UAE में। अवैध लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो RBI से है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू जी हैं। 56 राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो मेल एंड फीमेल दोनों में महाराष्ट्र रही है। हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लाने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? दक्षिण कोरिया ने बनाया है। हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? ताइवान प्लस जापान में। बिमस्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? तो नेपाल ने किया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 7.5% रहेगी। किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद और रिग्नाई पचारा टेक्सटाइल को GI टैग मिला है? त्रिपुरा। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय नायर जी को नियुक्त किया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कैनाल और बैसशाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को है। भारतीय एल्यूमिनियम
कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मनाया है। हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार 1990-2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है और भारत में 7.8 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे में लॉन्च की है। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? इजराइल ने किया। हाल ही में स्कोश 2.0 का अनावरण किसने किया? तो सेबी ने किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया है। 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बेंसेट का निधन कहाँ हुआ है? तो वेनेजुएला में हुआ है। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो देविका है। दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो बिहार में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो अस्ताना, कजाकिस्तान के में हुआ है। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश जो है भारत रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? तो भारत और इजराइल से संबंधित है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया में लॉन्च हुआ है। लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो थेल्स कंपनी है। WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सारा, ए स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? तो कर्नाटक में शुरू हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में भी विकसित होगा फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में उड़ीसा में भी होगा। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस खोजी गई है? तो कैलिस्टो उपग्रह है, इस पे खोजी गई है। हाल ही में मौद्रिक नीति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% निर्धारित की है। फोर्ब्स की 38वीं 20 अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं 9th रैंक पे। तो ये रहा अब तक का करंट अफेयर 1 से 6 अप्रैल का। तो ये रही रिवीजन वाली क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।